हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैट्स। और स्टैट्स में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है कोरिलेशन एनालिसिस। और कोरिलेशन एनालिसिस में जो पहला टॉपिक हम करेंगे वो है आपका दैट इज अ कोवेरियंस। इट इज अ कोवेरियंस। तो पहले कोवेरियंस कर लेते हैं। चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ लें। कोवेरियंस इज मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? एग्जांपल करते हैं तब समझ में आएगा क्या मतलब होता है। तो चलिए एग्जांपल से ही अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल करते हैं। लेट एन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट हाइट एंड वेट ऑफ वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को। यहां देखिए मैंने लिखा हुआ है हाइट के लिए मैंने एक्स वेरिएबल यूज किया है, वेट के लिए मैंने वाई वेरिएबल यूज किया हुआ है। हाइट सेंटीमीटर्स में है और वेट किलोग्राम से है। एक रैंडम एग्जांपल है। डेटा जस्ट यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं कि एकदम स्टैंडर्ड डेटा है। दिस डेटा यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग। सपोज हाइट है आपकी 150 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट का जो वेट है वो 60 केजी है। हाइट होगी 155 सेंटीमीटर, वेट होगी आपका 65 केजी, एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। ऐसे चलते चलते हाइट आपकी जब 175 सेंटीमीटर होगी तो वेट आएगा 85 केजी। तो इस प्रकार से अगर आप देख सकते हैं हाइट बढ़ रही है 150, 155, 160, 165 डॉट 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 आगे बढ़ते जा रही है। 1 से ये हाइट आपकी बढ़ रही है। एट द सेम टाइम वेट भी तो बढ़ रहा है। 60 केजी, 65 केजी, 75 केजी, 80, 85 केजी वेट भी बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है? एक्स इंक्रीज कर रहा है और वाई भी इंक्रीज कर रहा है। जब एक्स आपका इंक्रीज कर रहा है साथ में वाई भी आपका इंक्रीज कर रहा है, तो अब हम इसको कहते हैं कि जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब कैसे हैं? एज इंक्रीज वाई ऑल्सो इंक्रीज, देन वी से कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज पॉजिटिव। तो जो x और y हैं वो पॉजिटिवली रिलेटेड हैं आपस में, दे आर रिलेटेड पॉजिटिवली। तो हम कहेंगे कोवेरियंस ऑफ x, दैट इज कोवेरियंस। तो कोवेरियंस का जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है इस कोवेरियंस की शॉर्ट फॉर्म है। तो अब कह सकते हैं COVXY का मतलब होता है कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज पॉजिटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज 100 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है। 100 किलोमीटर इज टू बी ट्रेवल्ड बाय व्हीकल। लेट एक्स रिप्रेजेंट्स स्पीड एंड वाई टाइम टेकन। जो एक्स है स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई टाइम टेकन रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। स्पीड मैंने एज्यूम की किलोमीटर पर आवर में, टाइम मैंने मिनट में लिया हुआ है। जब स्पीड होगी 100 तो 60 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। स्पीड होगी 200 तो टाइम लगेगा 30 मिनट। स्पीड 300 होगी तो टाइम 20 मिनट लगेगा। स्पीड हो जाएगी 400 किलोमीटर पर आवर तो टाइम हो जाएगा आपका 15 मिनट। तो आप देख सकते हैं स्पीड इंक्रीज कर रही है और टाइम डिक्रीज कर रहा है। एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है। As increases, y decreases, then we say covariance between x and y is negative. अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है और एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे उनके बीच का जो कोवेरियंस है वो कैसा है? नेगेटिव। तो जो कोवेरियंस को इन शॉर्ट हम लिखते हैं COVXY का मतलब होता है कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज नेगेटिव। तो जब दोनों के दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन में, x इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है, कोवेरियंस पॉजिटिव। x डिक्रीज कर रहा है, y भी डिक्रीज कर रहा है, कोवेरियंस अभी पॉजिटिव होगा। लेकिन एक बढ़ और एक कम हो रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तब हम बोलते हैं कोवेरियंस कैसा है? नेगेटिव है। और अब समझते हैं हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय समेशन ऑफ xi माइनस x बार इनटू yi माइनस y बार अपॉन n। सपोज यहाँ पे ये एग्जांपल के लिए समझ जाएं। सपोज स्पीड को मैंने x लिए, स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल x एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल y। जो xi होगा, जो डेटा है 100, 200, 340 आपका डेटा xi होगा। x बार इन सब का मीन होगा। जो yi होगा ये डेटा होगा, y बेसिकली 60, 30, 20, 15 ये yi होगा। y बार इन सब का मीन होगा। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर यहाँ बात करें तो 1, 2, 3, 4 n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो x बार हो जाएगा मीन ऑफ xi, y बार मीन ऑफ yi एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा फॉर्मूला जो होता है कोवेरियंस ऑफ xi यहाँ पे लिखा हुआ है 1/n समेशन ऑफ xi इनटू yi माइनस समेशन ऑफ xi इनटू समेशन ऑफ yi अपॉन n। तो जो नीचे जो बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ग्रीन बॉक्स में, ये ज्यादा काम आता है। ऊपर वाले फॉर्मूले दोनों सही हैं, आंसर दोनों से एक ही निकलना है, लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा काम आता है। क्यों ज्यादा काम आता है? क्योंकि इसमें लिमिटेशन, यहाँ पे मीन निकालना पड़ता है। कभी अगर मीन अगर आपका डेसिमल में आ गया तो फिर मेहनत बेकार हो जाती है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले का डिसएडवांटेज ये है कि अगर x बार या y बार डेसिमल में आ जाए तो ये बहुत कठिन है, इसे कैलकुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे x बार y बार नहीं निकालना होता, तो मीन आपका डेसिमल में आए नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नीचे वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल है ऊपर वाले फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में। एक और बात,
अगर आपका xi और y बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पे देखिए 100, 200, 300 बहुत बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन है, तो अगर आपको xi इंटू वाई निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्जर्वेशन काफ़ी बड़े हैं, तो इसको छोटा करने का एक और फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये आप इससे कर सकते हैं। देखिए आप कंपेयर करिएगा, कोवेरियंस ऑफ xy का और फॉर्मूला होगा, 1 सेम है, xi कैन बी रिप्लेस बाय ui, yi कैन बी रिप्लेस बाय vi, अगेन x समेशन ऑफ xi की जगह समेशन ui और समेशन yi की जगह समेशन vi। हम बस ये करते हैं, जहां जहां xi की जगह ui और y की जगह v रिप्लेस कर देते हैं। जहां ui क्या होता है, दिस ui इज एक्चुअली xi माइनस a एंड vi इज y माइनस b, और a और b क्या होते हैं, एज्यूम्ड मीन, जैसा आपने इसके पहले डेविएशन में यूज किया हुआ है, इन बी आर एज्यूम्ड मीन। तो इससे क्या होता है, एज्यूम में लेने पर इसका आपको डेटा छोटा हो जाता है, एक्स आई और वाई की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और इसे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको तब समझ में आ ही रहा होगा, मीन निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हाँ, लेकिन हम बेसिक इसे कब यूज करेंगे, यूजफुल फॉर्मूले को, जब आपका जो डेटा है एक्स आई वाई काफ़ी बड़ा हो। अगर एक्स आई वाई छोटा है तो फिर ये ठीक है, इसमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है फिर, है ना। अगर आपको डेटा बड़ा लग रहा है, इनका प्रोडक्ट काफ़ी बड़ा बड़ा आ रहा है, तो इसे यूज करिए, अदरवाइज इससे काम बन जाता है। एनीवे, अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इफ समेशन ऑफ एक्स आई 60, समेशन ऑफ वाई आई 95, समेशन ऑफ एक्स आई वाई 574 एंड एन इक्वल टू 10। डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आपने भी ट्राई किया था। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पर वैल्यूज अप्लाई करनी है। उम्मीद को तो हमने ट्राई जरूर किया होगा। एनीवे, आई प्रोसीड द सोल्यूशन। सो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था इसका, 1/n समेशन xi yi माइनस समेशन xi इंटू समेशन yi अपॉन n। ये था फॉर्मूला, राइट। वैल्यू पुट कर देते हैं, n की जगह 10, समेशन xi y में ऑलरेडी पता है 574, समेशन xi 60, समेशन yi 95, n की वैल्यू है 10। सॉल्व करने पर 1/10, 574 कैंसिल होके आ जाएगा, 95 इंटू 6 गिव्स यू 570, माइनस करने पर 4/10, और 4/10 का मतलब हो गया ऑफ कोर्स 0.4 इज योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स गिवन इन मैथ्स एंड इको, फाइंड कोवेरियंस बिटवीन मार्क्स ऑफ बोथ सब्जेक्ट। ये मैथ्स के मार्क्स हैं, जिसको मैंने वेरिएबल x लिया हुआ है, 15, 2, 16, 10, 12, 10, 16, 20। ये इको के मार्क्स हैं, वेरिएबल y लिया गया है, 11, 4, 8, 15, 9, 15, 17 एंड 14। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड कोवेरियंस, आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला वही लगेगा जो पिछले बार लगा था, बस पिछले बार आपको सारी चीज़ डायरेक्ट कैलकुलेट करके दी हुई थी, तो आपको कैलकुलेट करके निकालना है। टेबल आपके पास बनी हुई है, एक्स आई का कॉलम बनेगा, वाई आई का कॉलम बनेगा, एक्स वाई का कॉलम बनेगा। ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है, और सारी चीज़ें खुद से कैलकुलेट करके फिर फॉर्मूला में पुट करके आंसर कैलकुलेट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया होगा करना क्या है। तो चलिए अब इतना आपको इतनी कॉपी अपनी नोट करिए, वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करिए। एनीवे, आई प्रोसीड द सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ट्राई एक बार जरूर करेंगे, आसान है। एनीवे, तो सबसे पहले हम एक्स आई वाई कैलकुलेट कर लेते हैं, इनको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 15 इंटू 11 165, देन 4 2 ज़ा 8, 16 8 ज़ा 128, 10 इंटू 15 150, 12 इंटू 9 108, 10 इंटू 15 अगेन दैट्स 150, 16 इंटू 17 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 272, एंड 20 इंटू 14 बिकम्स 280। इसको मिला लेते हैं, कितना है, इट इज़ पढ़ लेते हैं 165, 8, 128, 150, 108, 150, 272, 280। सबका सम कर लें। जब इस कॉलम को सम करेंगे, एक्स आई का सम तो आएगा 101, वाई आई का सम करेंगे तो आएगा आपका 43, इट्स नॉट, सॉरी माई मिस्टेक, इट्स 93। और जब इन सब का सम करेगा तो आपका आएगा 1261। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। एनीवे, अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई अपॉन n। ये लगा, और 1/n की वैल्यू 1 दी हुई शायद 8, n की वैल्यू 8 है, दी ऑलरेडी, काउंट नहीं करना, 1/8 समेशन एक्स आई वाई आई, इनका समेशन ऑलरेडी है, हम निकाल चुके हैं 1261,
समेशन एक्स आई इज़ 101, समेशन वाई आई 93 और ये आपका 8 है। तो हो गया 1/8, 11261 एंड 101 इंटू 93/8 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ है 1174.125 इसका रिजल्ट आएगा। और इस पूरे की सॉल्व करेंगे, इसका फाइनल आंसर निकालेंगे तो आएगा आपका 86.875 डिवाइडेड बाई 8 फाइनली प्रोवाइड्स यू 10.86 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये होगा आपका कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। और ये बेसिकली एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मोर ओवर आप समझा जा सकता है कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर एक्स में अगर मैथ्स मार्क्स अच्छे मिले हैं तो इको में भी अच्छे मिले हैं। तो आप मोर ओवर आप ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। वेरिएबल एक्स में गिवन है 15, 20, 25, 30, 40, 50। वेरिएबल वाई गिवन है हमें 44, 43, 45, 37, 34, 37, राइट। हमें निकालना फाइंड कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर दिस डेटा। अब अगर डायरेक्टली यहाँ पे हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स आएंगे ना, तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो फिर बेहतर है यहाँ पे हम यूज़ करें सेकंड वाला, हम इसके ऐसे UI में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो अब तरीका मैंने आपको बताया था यहाँ पे एनीवे तो मैं एक हल्का साइड आपको दे देता हूँ। UI कैसे कैलकुलेट करेंगे। UI की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी xi माइनस ए, वेयर इज एज्यूम्ड मीन। इसके बीच में से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 30 विल बी फाइन, ईजी पड़ेगा माइनस करने के लिए। तो आप यहाँ पे UI की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी xi माइनस 30। अगर बात करें VI की तो VI शुड बी YI माइनस एज्यूम्ड मीन, वेयर इट इज टेकन एज अ B। तो VI शुड बी YI माइनस, यहाँ बेटर है इन नंबर से ज़्यादा इनके बीच का अगर नंबर देखें ध्यान से तो ये 37 से स्टार्ट हो रहा है, 44 पे ख़त्म हो रहा है। तो 34 से स्टार्ट हो रहा है, 44 पे खत्म हो रहा है ना। तो 34 और 44 के बीच का नंबर यहाँ एक कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटर अगर इसके बीच में हम एक 40 ले लें तो माइनस करना आसान हो जाता है। देखिए जो एज्यूम मीन होता है ना उसका इन नंबरों से एक होना जरूरी नहीं होता। ऐसा कई बार हमें लगता है कि जो एज्यूम मीन होगा इन्हीं में से एक नंबर होगा, ऐसा नहीं है। एज्यूम मीन कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो मिड का नंबर लेना चाहिए। तो बेसिकली हमें करना है क्या है, एज्यूम मीन लेने के लिए अगर देखा जाए तो अब समझिएगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 34 है, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 44 है, 45 है। तो हमें 34 और 45 के बीच का नंबर लेना होता है जो कि जिससे माइनस करना आसान हो, राइट। तो 34 सबसे छोटा नंबर था, 45 सबसे बड़ा नंबर है। इसके बीच का कोई नंबर क्या होना चाहिए, वैसे बीच का नंबर तो आएगा आपका देखा जाए तो इसमें से कोई नंबर ऑप्ट करेंगे तो लाइक इट में भी 37 हो सकता है, 43 हो सकता है, लेकिन हम कौन सा लेंगे, 40 लेंगे, क्योंकि 40 माइनस करने में ईजी पड़ता है। तो एक बार मैं मोर ये कहना चाहूँगा आपको कि एज्यूम मीन का इनमें से किसी एक नंबर का होना जरूरी नहीं है, कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। एनीवे तो मैंने 40 से लिया क्योंकि माइनस करना ईजी पड़ता है, इससे 40 लिया हुआ है। एनीवे तो हमने बेसिकली वो तो कुल मिला के 34 और 45 के बीच में आता है 40, और एक इजी नंबर है, माइनस करने के लिए इसे मैंने 40 यूज़ किया है, और इस एज्यूम मीन का इसमें से होना जरूरी नहीं है। एनीवे अब आते हैं टू द पॉइंट और इसको सॉल्व करते हैं। तो xi माइनस 30 माइनस कर यहाँ माइनस 30 करते जाएं तो 15 माइनस 30 हो जाएगा माइनस 15, 20 माइनस 30, 20 माइनस 30 है ना, 30 माइनस इट विल बी माइनस 10, 25 minus 30 is minus 5, 30 minus 30 0, 40 minus 30 10 and 50 minus 30 20। ये हो गया आपकी वैल्यूज आ गई माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10 एंड 20। अब VI की बात करें तो इसका एज्यूम मीन मैंने 40 लिया हुआ है, और इसमें मैंने बताया था कि ये जो 40 इनमें से होना जरूरी नहीं है, इसके बीच का बस होना चाहिए। तो 44 में से 40 माइनस किया तो हो जाएगा 4, 43 माइनस 43, 45 माइनस 45, 37 minus 40 minus 3, 34 minus 40 minus 6 and 37 minus 40 minus 3। तो नंबर आपके आ गए 4, 3, 5, minus 3, minus 6 and minus 3। अब इनको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 60, 33 minus 30, 5 5 25, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 10 into 6 minus 60, 23 minus 60। ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आएगा UI का सम, यहाँ पे आएगा VI का सम, यहाँ पे आएगा UI VI का सम। तो जब UI का सम करेंगे तो आ जाएगा 0, VI का सम करेंगे तो आ जाएगा 0, और जब इन सब का सम करेंगे तो आएगा -2 35। ऑलरेडी मैंने किया हुआ सम, -60 -30 -25 0 -60 और -60 का सम आएगा -235। फॉर्मूला आपको पता है, लिख लेते हैं। कोवेरियंस बिटवीन x एंड y विल बी गिवन बाय
1/n, अब आ जाएगा यू आई, समेशन ऑफ यू आई वी आई माइनस समेशन ऑफ यू आई इंटू समेशन ऑफ वी आई अपॉन n हो जाएगा। तो 1/n मतलब कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 डेटा है, और यू आई का सब अपन निकाल ही चुके हैं -235, और यू आई तो 0 0 है, तो 0 ही हो जाएगा सीधा ये, और तो हो जाएगा -235/6, सॉल्व करने पर -39.17 इज योर फाइनल रिजल्ट। और अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पहले पढ़ लेते हैं। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिप्रेजेंट्स बोथ डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब हमने कोवेरियंस निकाला था, कोवेरियंस में डायरेक्शन तो पता चलता है, स्ट्रेंथ पता नहीं चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं एग्जांपल से बात करता हूं। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पर कोवेरियंस हमने कैलकुलेट किया था, एक्स और वाई आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है। हम देख सकते हैं एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है, तो सीधी बात है कोवेरियंस आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो -39.17 हमारा आंसर आया है। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई यहाँ कोवेरियंस नेगेटिव है, एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इससे, इस वैल्यू से और कुछ खास पता नहीं चलता। इससे हम ये नहीं बता सकते कि इनमें स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि बेसिकली किस हद तक, किस रेट से एक्स और वाई आपस में रिलेटिव है, उसी स्ट्रेंथ पता नहीं चलती। मतलब एक्स और वाई में अब किस आपको होना चाहिए, अप टू विच एक्सटेंट दे आर एसोसिएटेड, किस हद तक वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, आप इसका मतलब या आपस में लिंक्ड है, इससे ये पता नहीं चलता। स्ट्रेंथ वो पता चलता, वो उसको पता करने के लिए है ना, तो वो इससे पता नहीं चलता, बस इससे पता नहीं चलता, उसको पता करने के लिए ये है। The Karl Pearson coefficient of correlation represents both direction and strength between two variables. It is denoted by Rxy and simply by R. तो ये जो Rxy है, यही होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन। ये -1 से 1 के बीच होता है, और यहाँ पे जो 1 होता है ये मैक्सिमम वैल्यू है, -1 सबसे मिनिमम वैल्यू है, और इसी से स्ट्रेंथ का पता चलता है। आप यहाँ पे छोटी टेबल देख सकते हैं, मैंने बनाई हुई है। अगर R = 1 आ जाए तो हम इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब होता है कि x जिस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, y भी उसी रेट से इंक्रीज होगा, है ना। या फिर x जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है, y भी उसी रेट से डिक्रीज हो रहा होगा, तब इसको हम कहेंगे, है ना। R = -1 का मतलब है एक इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब x जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है, y उसी रेट से डिक्रीज हो रहा होगा, तब R = -1 आएगा। R = 0 नो कोरिलेशन, R = 0 आ गया तो कोरिलेशन नहीं, किसी भी प्रकार का उनमें कोई एसोसिएशन नहीं है। R = 0 से 1 के बीच है तो पॉजिटिव कोरिलेशन तो होगा, है ना, लेकिन आप कह सकते हैं डिपेंड कर। तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आप एक्स और वाई अप टू विच एक्सटेंट दे विल बी रिलेटेड, आप कह सकते हैं। तो मोर और इसका मतलब होता है, तो यहां से हम पता कर सकते हैं इनको, इन वैल्यूज को देख करके कि एक्स और वाई अप टू विच एक्सटेंट दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। फॉर 1 दे आर हाईली एसोसिएटेड, दोनों के चेंज होने का रेट एकदम सेम है, एंड फॉर -1 दोनों के चेंज होने का रेट एकदम अपोजिट है। ये इसका मतलब होता है, और ये आपको कोवेरियंस से पता नहीं चलता, इसको पता करने के लिए आपके लिए यही है, आपके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स एंड एस डी ऑफ वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकाल हम सीख ही चुके हैं, है ना। ये हो गया एस डी ऑफ एक्स, मतलब डेटा एक्स, जो एक्स वेरिएबल है उनका एस डी, और सिग्मा वाई मतलब हो गया आपका डेटा वाई का एस डी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये है जो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर, n, इसमें पढ़ देता हूं, n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई, फिर ये स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। इसे नोट कर लें। इसमें मैं तभी ये फॉर्मूला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये नहीं करता। उसका रीज़न वही है कि यहाँ पे बेसिकली जब हम यहाँ, क्योंकि एस डी निकालने में एस डी ऑफ एक्स और एस डी वाई थोड़ा सा आप कह सकते हैं ज़्यादा मेहनत होती है एस डी निकालने में। तो ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला फॉर्मूला है, दिखता छोटा है लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है, बिकॉज एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई निकालने में मेहनत ज़्यादा होती है। इसमें वो दिक्कत नहीं आती है, और इसमें आप कह सकते हैं इसमें मीन वगैरह भी नहीं निकालना पड़ता, मीन की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रेफर फॉर्मूला है। हाँ, इसमें एक और बात होती है, जैसे अगर आपकी x और y की वैल्यू बड़ी बड़ी है, तो बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, तो आप उसको छोटा कर सकते हैं, जैसा कि आपने कोवेरियंस में भी किया था। तो उसके लिए आप किस तरह में यूज़ करेंगे, मैं आपको हेल्प करके बता देता हूँ। अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि डेटा x और डेटा y काफ़ी बड़ा है, तो आप इसे यूज़ ना करें, आप इसे यूज़ करें उस जगह पर। Rxy = हम क्या यूज़ करेंगे, n टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा यू आई समेशन ऑफ यू आई वी आई माइनस
समेशन यू आई इंटू समेशन वी आई, इस तरह से, है ना। फिर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एन, यहाँ पे आ जाएगा यू आई, तो समेशन यू आई का स्क्वायर माइनस समेशन यू आई का होल स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑफ एन समेशन वी आई का स्क्वायर माइनस समेशन वी आई का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो यू आई की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन बाई एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो आप समझते हैं ए आपका एज्यूम मीन है, एच इज अ कॉन्स्टेंट हियर। अगर फर्दर ये वैल्यू भी काफ़ी बड़ी आ रही है तो एच से डिवाइड कर सकते हैं। वी आई की वैल्यू होगी वाई आई माइनस बी अपॉन के, बी इज एज्यूम मीन और यहाँ पे के कॉन्स्टेंट है। अगर ये वैल्यू भी काफ़ी बड़ी है तो के से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगेन ए और बी का जो जैसे मैंने बताया था, ए और बी का डेटा में होना जरूरी नहीं है, एज्यूम मीन कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो बेसिकली इनको साइज को रिड्यूस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, इन्हें यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन प्रयास करते हैं कार्ल पियर्सन में। फाइंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। गिवन है हमें कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई माइनस 16.5, वेरियंस ऑफ एक्स 2.89, वेरियंस ऑफ वाई 100। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है जो आपने लिखा होगा अपनी कॉपी में। फॉर्मूला ये है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर गिवन बाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दैट इज एस डी ऑफ एक्स एंड एस डी ऑफ वाई। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो को वेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन अस माइनस 16.5। एस डी एक्स वेरियंस का स्क्वायर रूट होगा, वेरियंस 2.89 और एस डी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.89 और इंटू एस डी वाई दैट इज सिग्मा वाई, वेरियंस वाई 100 दिया तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। वेरियंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो एस डी निकल जाएगा, हमें वेरियंस दिया उसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया। माइनस 16.5 to square root of 2.89 of course 1.7 and square root of 100 of course is 10। तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस 16.5 अपॉन 17। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 0.97। तो ये बेसिकली निकल गया आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपका डेटा एक्स इंक्रीज हो रहा है तो डेटा वाई आपका डिक्रीज हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और माइनस 97 ये जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड हमें आपको पता है, मैंने बताया था कि आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1.7 के बीच आती है। आप देख सकते हैं माइनस 9.7 इसके बीच में है। तो आप ये कह सकते हैं काफ़ी हद तक एक्स और वाई को रिलेटेड होंगे, है ना। उनका बेसिकली 1 जो होता है वो परफेक्ट कोरिलेशन होता है पॉजिटिव, और -1 परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। यहाँ पे -0.97 है, यानी डेटा तो हमारे पास है नहीं, बट मोर ओवर जो भी डेटा है, जो भी आंसर है। एक बात इसमें एक और अच्छी बात है, आप अपना आंसर कॉशक हमेशा कर सकते हैं कि आपका आंसर हमेशा इसके बीच में आना चाहिए। बाई चांस अगर आपका आंसर -1 के बीच में नहीं आया तो आपको ये तो पता चली जाएगा कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, को वजह से पता नहीं चलेगा। बट यहाँ पे अगर आर का आंसर -1 के बीच के बाहर आ गया, इतना तो हमें समझ में आ जाए कि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, तो हम अपने आंसर को ठीक कर सकते भी हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। फाइंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन अस summation of xi 60, summation of y 60, summation xi square 400, summation y square 610, 610 and summation xi yi is 305 and is 10। तो बस में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो अपनी कॉपी में लिखा भी होगा आपने। तो बस जो फॉर्मूला आप देख सकते हैं आपने अपनी कॉपी में आप लिख चुके हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करिए और डायरेक्टली बस वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। एनीवे इसका फॉर्मूला होता है आर की जो वैल्यू होती है n टाइम्स समेशन xi yi माइनस समेशन ऑफ xi इंटू समेशन ऑफ yi होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स समेशन xi स्क्वायर माइनस समेशन xi होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स समेशन yi स्क्वायर माइनस समेशन yi का होल स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो r विल बी n हमें 10, समेशन xi y हमें दिया हुआ है 305, समेशन xi 60, समेशन y 60 इंटू 60 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n इज 10, समेशन xi स्क्वायर 400 गिवन माइनस समेशन xi होल स्क्वायर
दैट इज 60 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ n is 10 summation yi whole square that is 60 नहीं सॉरी summation ये 610 and summation yi whole square that is summation y का whole square 60 का स्क्वायर, ये वैल्यूज हो गई। तो इट विल बी 3050 माइनस 3600 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इट विल बी 4000 माइनस 3600 इंटू जाएगा आपका 6100 माइनस 3600। इस पूरे को जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा -0.55 और अगेन आंसर आपका -1 से 1 के बीच ही आएगा। सब कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, फाइंड कार्ली पेयर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक्स और वाई डेटा आप देख सकते हैं। एक्स है आपका 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। वाई है 67, 68, 66, 69, 72, 72 एंड 69। फिर पढ़ देता हूँ 67, 68, 66, 69, 72, 72, 69। और इसको आपको कैलकुलेट करना है, पर अगर डेटा काफ़ी बड़े हैं तो बेटर हम यूज़ करें यू आई वी आई। यू आई की वैल्यू होती है एक्स, इसमें आपका एक्स आई माइनस ए यहाँ पे। तो यहाँ पर ए हम कोई भी बीच का नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे बीच का नंबर है 65 से स्टार्ट हो रहा है, 71 पे ख़त्म हो रहा है, बीच का नंबर 68 ले सकते हैं, तो 68 मैंने लिया हुआ है। वी आई है यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 66 एंड ऑन 72, बीच का कोई एक नंबर मैंने 69 लिया हुआ है। यहाँ पे कोई और नंबर भी आप ले सकते हैं। ये नंबर बदला जा सकता है। पहले एक मैं बताऊँ, पहली बात, ये दोनों नंबर मिड के नंबर होने चाहिए और ये जरूरी नहीं कि ये जो नंबर 68, 69 इनके ही हो, मतलब इट में पॉसिबल कि इस डेटा में अवेलेबल ना हो, फिर भी आप ले सकें। एज्यूम्ड मीन का इन नंबरों में से किसी एक का होना जरूरी नहीं है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि इन नंबर्स के बीच के लें, लेकिन हाँ जो भी लें वो मिड नंबर होना चाहिए। जो आपका लीस्ट डेटा है, जैसे लीस्ट डेटा यहाँ पर सपोज 66 है और मैक्सिमम डेटा यहाँ पे आपका 72 है, तो जो भी नंबर लें 62 और 72 के बीच का नंबर लें, उसी से कैलकुलेशन आसान होती है। ठीक है, एनीवे आप प्रोसेस करते हैं। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ। यूआई की बात करें तो स्टार्ट में यहाँ पे यूआई मैंने लिया एक्स आई मन 68, तो 65 माइनस 68 माइनस 3, 66 माइनस 68 माइनस 2, 67 माइनस 68 माइनस 1, 68 माइनस 68 0, 69 माइनस 68 1, 70 माइनस 68 2 एंड 71 माइनस 68 3। वी आई की बात करें तो इसमें 69 माइनस करेंगे, तो 67 माइनस 69 इज minus 2, 68 minus 69 minus 1, 66 minus 69 minus 3, 69 minus 69 0, 72 minus 69 3, 72 minus 69 3 एंड 69 minus 69 0। यहाँ पे मैंने 69 ही इसलिए क्योंकि 2 69 यूज़ हो ही रहे थे, तो वहाँ पे 2 0 में मिलने ही है। मैं फिर आपको बता दूँ। एनीवे पहले आगे बढ़ जाते हैं, फिर लास्ट बात कर लेंगे। अब यू आई तो निकल ही गया। यू आई स्क्वायर निकाल लें। 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। वी आई स्क्वायर निकाल लें। 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 0। तो इनको जब हम मिलाएंगे यू आई तो आपका हो जाएगा 941 है ना, 0149। सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पर ये फाइनल रिजल्ट 28। वी आई स्क्वायर निकाल लें 4190, फिर आपका 9 और 0 सबको ऐड करेंगे तो आपका जाएगा 32। इनको मल्टीप्लाई कर लें यू आई वी आई को, दिस इंटू दिस, -3 इंटू -2 6, -2 इंटू -1 2, -1 इंटू -1 3, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 0। तो आपके नंबर आ गए 6230,360। सबको ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 20 आ गया। अच्छा, एक बार फिर मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपको यहाँ पे जो हम माइनस करते हैं नंबर 69 वो आपके इनकी मिड वैल्यूज होनी चाहिए। अगर 68 के बाद ये स्टार्ट हो रहा था 65 पे और एंड हो रहा था आपका 71 पे, तो 65 और 71 की बीच की वैल्यू लेनी होती है। और ये नंबर इनमें से कोई एक नंबर हो जरूरी नहीं है, हो तो भी ले सकते हैं, नहीं हो तो भी ले सकते हैं, पर उनके बीच के नंबर हो तो एक आध टर्म 0 आ जाते हैं, तो उसका एडवांटेज हमें मिल जाता है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि दो नंबर इनके बीच का इनमें से कोई ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जो एज्यूम मीन होते हैं
ये दूसरा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एक बार और मैं बताऊं, वैसे देखिए यू आई काफ़ी छोटे आ गए हैं। अगर मान के चलो यू आई छोटे नहीं आते तो फर्दर आपने अगर देखा होगा तो जब मैंने आपको फॉर्मूला मैंने दिखाया था, मैं आपको दिखाऊं, शीट दिखाता हूँ फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब हम यू आई निकालते हैं तो एक्स आई माइनस ए बाई एच करते हैं, वाई माइनस बाई वाई आई माइनस बी बाई के करते हैं। इस एच और के की जरूरत तब पड़ती है जब ये आपके यू आई ही काफ़ी, अगर यू आई भी काफ़ी बड़े बड़े आ गए, वे काफ़ी बड़े बड़े आ गए और जो कॉमन टर्म से डिविजिबल हैं, तब हम एच और के यूज़ करते हैं। अगर देखें यहाँ तो यू आई वाई अपने आप में बहुत छोटे हैं तो फर्दर इस एच और के की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है ना। ऐसा कमन में आता है एच के कहाँ चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। यू आई और वे अपने आप में बहुत छोटे हो चुके हैं तो फर्दर और उनको और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एच और के की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सपोज 30, 20, 10 होता, 20, 30 ऐसा आता, बड़े बड़े नंबर आते तो फर्दर हम उसको और एच और के से डिवाइड करके छोटा करते। ऑलरेडी छोटे हैं नंबर्स तो और डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फिलहाल इस एच और के का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब बस फॉर्मूला पुट करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन शुड बी इक्वल्स टू n टाइम्स समेशन ऑफ यू आई वी आई माइनस समेशन ऑफ यू आई इंटू समेशन ऑफ वी आई होल डिवाइड बाई, फॉर्मूला बड़ा है पर क्या ही करें, n इंटू ये हो जाएगा समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर माइनस समेशन यू आई का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट n इंटू समेशन ऑफ वी आई का होल n इंटू समेशन, माई मिस्टेक, n इंटू समेशन वी आई स्क्वायर, माई मिस्टेक, माइनस समेशन वी आई का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये समेशन वी आई स्क्वायर है, ठीक है, समेशन ये है समेशन वी आई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो हो गया, बस वैल्यू पुट करनी है, इस तरफ कर लेते हैं कैलकुलेशन। अच्छा, ये इन सब का जो सम यू आई का सम आएगा जीरो ना, इन सब को मैंने लिखा नहीं था, यू आई का सम यहाँ पे जीरो आएगा और यहाँ वी का सम जीरो आएगा, ये सारे जीरो हैं। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सारे सम है, आई शुड डिफ्रेंशिएट। ये आपका यू आई का सम है, ये आपका वी आई का सम है, ये यू आई स्क्वायर का सम है, ये वी आई स्क्वायर का सम है और ये यू आई वी आई का सम है। सम को मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया हुआ है, ठीक है, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। एनीवे, तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए अब निकाल लेते हैं। एन तो हमारा एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 हो गया। समेशन ऑफ यू आई वी आई इज 20 माइनस यू आई का सम 0, वी आई का सम 0 ही हो गया है, तो अपॉन स्क्वायर रूट एन इज 7, एन 7, यू आई का स्क्वायर 28 माइनस समेशन यू आई का स्क्वायर, तो समेशन है तो 0 ही है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फिर 7 इंटू समेशन वी आई का स्क्वायर 32 माइनस समेशन वी आई का स्क्वायर विच इज़ 0। लगभग वैल्यूज आ गई, तो हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, ऊपर हो गया आपका 140 है ना, नीचे हो गया आपका 7 इंटू 28 माइनस सॉरी मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर 7 इंटू 32, तो सॉल्व करके हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू 140, 7 तो फ्री हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा आपका 28 इंटू 32 आपका बचेगा, तो आपको बचेगा 28 इंटू 32 है ना, ये हो गया, 7 से कट जाएगा तो ऊपर जाएगा आपका 20 और नीचे आपका 28 इंटू 32 को फर्दर हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 8 इंटू रूट 14 है ना, ये कट जाएगा 7 20 आ जाएगा, इसको रूट 20 32 को 8 रूट 14 लिख सकते हैं, 28 इंटू इसको फर्दर फिर कट जाएगा 4 से, तो 5 ज़ा 2 ज़ा है ना 4 से, और ये जाएगा रूट 14, तो आ जाएगा 5/2 रूट 14 और ये जाएगा 5 रूट 14 की वैल्यू होती है, रूट 14 की वैल्यू 3.74, माई मिस्टेक 5 है ये, तो जाएगा 5/2 इंटू 3.74, 5/7.48 और कैलकुलेट करने पर जाएगा 0.66, तो ये वैल्यूज होगी फाइनली आपका फाइनल आंसर। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is 0.66. Now this question for complete your practice. Find Karl Pearson coefficient of correlation. X given 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y given 75, 60, 50, 50, 45 and 40. और यहाँ पे भी डेटा काफ़ी बड़े हैं तो मैं यू आई वाई यूज़ करना पड़ेगा। एक्स आई जो है बेसिकली 15 से स्टार हो रहा है, 20 पे ख़त्म हो रहा है, तो 15 और 20 के बीच का नंबर 17 है, जो कि मैंने यहाँ पे 17 लिया हुआ है, एक्स आई मैंने 17
UI की अगर जो लीस्ट डेटा की बात करें, हाईएस्ट डेटा 75 है और लीस्ट 45 है। तो 75 और 45 के बीच का एक नंबर मैंने 60 एज्यूम किया हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 60 यूज़ करें, मैंने 60 यूज़ किया हुआ है। और फर्दर मैंने 5 से यहाँ पे डिवाइड भी किया हुआ है, क्योंकि जो भी नंबर आएंगे और भी काफ़ी, ये भी क्योंकि रिस्पेक्टली काफ़ी बड़ा रहेगा तो उसको 5 से डिवाइड किया। मैंने आपको चीज़ बताई थी कि यहाँ पर जब हम एच और के अगर एच और के तब यूज़ करते हैं जब ये रिस्पेक्टली काफ़ी बड़ा हो। अगर सपोज एक्स आई माइनस से काफ़ी छोटा नंबर है तो एच की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। वैसे अगर y माइनस बी अगर छोटा नंबर तो के की ज़रूरत नहीं है, पर ये भी अगर आपका बड़ा नंबर आ रहा तो फिर के से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब हम इनको माइनस भी 60 से माइनस करेंगे तो भी आपके वी आई की वैल्यू काफ़ी बड़ी बड़ी आएगी। तो फर्दर में यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे कोई नंबर यूज़ नहीं किया हुआ है एच यूज़, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी छोटे नंबर आएंगे। पर यहाँ पे ये वाई आई माइनस 60 भी अपने पे काफ़ी बड़े नंबर रहेंगे, तो उनको छोटा करने के लिए फिर मैंने 5 यूज़ किया है। मस्ट नहीं होता, अगर आप करें तो और अच्छा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो बस इतनी ही आपको बात बतानी थी। बाकी आप ट्राई करिए, अब ये क्वेश्चन टेबल बनाइए और खुद से सॉल्व करिए इसको। और वीडियो को पॉज करके उम्मीद करता हूँ ट्राई जरूर करेंगे। ट्राई करना भी चाहिए, आंसर आया ना अलग बात है, बट प्रयास जरूर करिए, बिकॉज है ना इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आखिर आपने खुद ही करना है ना। तो चलिए प्रयास करके देखिए। एनीवे उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। अब आंसर अपना सोल्यूशन में लाएँ और देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। एनीवे तो बात करते हैं, स्टार्ट यूआई से करते हैं। 15 माइनस 17 दैट इज -2, 16 minus 17 minus 1, 17 minus 20 0, 18 minus 71, 19 minus 17 2, 20 minus 17 3। ओके ये हो गया। उसके बाद फिर वी आई की बात करें, 60 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 75 है ना। पहले इनफैक्ट मैं आपको माइनस करके दिखा दूँ ताकि आपको वहाँ पे गड़बड़ ना लगे। पहले तो 60 माइनस कर रहा हूँ पे मैं, अलग से आपको दिखा दूँ ताकि, है ना। पहले हम क्यों 60 माइनस कर रहा हूँ पे मैं, तो 60 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। 60 माइनस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। इसको 60 से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 60 से माइनस करेंगे तो -10 हो जाएगा। -60 करेंगे तो -10 हो जाएगा। -60 करेंगे तो -15 हो जाएगा। और -60 करेंगे तो -20 हो जाएगा। ये नंबर भी काफ़ी बड़े हैं, तो फर्दर फिर मैंने इनको क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। जब इनको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 से डिवाइड करते जाएँ तो ये हो जाएगा 3, ये जाएगा 0। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 डिवाइड बाई 5 -2 डिवाइड बाई 5 -3 डिवाइड बाई 5 -4। ठीक बात, ऐसा। तो ये वैल्यू आपके आएंगी। तो आप कह सकते हैं यू आई आपका आ रहा है, फाइनली मिला लें, -2 -1 0 1 2 3, इन सबका सम करेंगे तो 3 आ जाएगा। वी आई की बात करें तो 3 0 -2 -3 -4, इन सबका सम करेंगे तो -8 आ जाएगा। यू आई के स्क्वायर की बात कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। वे स्क्वायर की बात करें, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये नंबर हमारे आ रहे हैं, मिला लेते हैं। 4 1 0 1 4 9, सबका सम करेंगे तो आ जाएगा 19, और आ जाएगा 9 0 4 4 9 एंड 16, सबका सम करेंगे तो 42। अब ये निकालेंगे, this into this -6, this into this 0, this into this 0, फिर से this into this -2, this into this -6, this into this -12। नंबर मिला लेते हैं हम अब अपने। -6 हैं, 0 0 -2 -6 एंड -12, इन सब का सम करेंगे आएगा -26। नंबर तो सारे निकल गए। तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो यहीं पे सीधा फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट कर लेते हैं। r n टाइम्स समेशन यू आई वी आई माइनस क्या होता है, समेशन ऑफ यू आई इंटू समेशन ऑफ वी आई होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन टाइम समेशन यू आई का स्क्वायर माइनस समेशन यू आई का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर एन टाइम समेशन ऑफ वी आई का स्क्वायर माइनस समेशन वी आई का होल स्क्वायर। एन कितना है, 3 और 3 6 6, समेशन यू आई वी आई -26, समेशन यू आई इज 3, समेशन वी आई इज -8, स्क्वायर रूट एन की वैल्यू 6, समेशन यू आई स्क्वायर इज 19 माइनस समेशन यू आई का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट एन की जगह 6, वी आई का स्क्वायर मतलब समेशन वी आई का स्क्वायर मतलब 42 एंड समेशन वी आई होल स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आएंगी हमारी। तो 6 इंटू मिला लेंगे, 6 इंटू -26 -3 इंटू -8 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 19
माइनस 3 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 42 माइनस 8 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप मैं यहीं यहाँ लिख देता हूँ उस तरफ। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका माइनस 156 हो गया आपका प्लस 24 अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, ये हो गया आपका 6 इंटू 19 मतलब हो गया 114 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, फिर एक और स्क्वायर रूट 6 इंटू 42 हो गया आपका 252 और माइनस 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। फर्दर सॉल्व करेंगे तो जाएगा माइनस 132 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 105 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो जाएगा 188। तो माइनस 132 एंड स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 19740। दो बार स्क्वायर रूट निकाला तो समझदारी नहीं, बेहतर मल्टीप्लाई करें, एक बार स्क्वायर रूट निकालें। तो माइनस 132 रूट और 19750 और हो जाएगा माइनस 132 अपॉन 140.4। देखिए मैंने तो कैलकुलेटर यूज़ किया हुआ है, सच कहूँ तो आप यहाँ पे आपको लॉग टेबल, आप तो इसके आगे तो लॉग टेबल नहीं, ये तो खैर मेरे ख्याल से बिना लॉग टेबल के भी बन जाएगा, बट ना लॉग टेबल भी सब बना सकते हैं। तो आपको आप इट मे पॉसिबल है कि आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़े। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस 0.94 अप्रॉक्सीमेटली। फ्रैंकली मैंने थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ किया हुआ है, बट आपके पास तो कैलकुलेटर होगा नहीं, आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना है। तो जहाँ आपको ज़रूरत पड़े आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। एनीवे इट इज़ योर फाइनल आंसर माइनस 0.94।